दिस इज मी शिवानी शिवी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एक शॉर्ट ब्लॉग के ज़रिए मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी भाई की शादी है और शॉपिंग वॉपिंग हमने स्टार्ट कर दी थी। तो थोड़ा ये व्लॉग जो है थोड़ा लेट आ रहा है अब तक, और अभी इस टाइम मैं हूँ पार्लर में और रेडी हो रही हूँ। मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरीके से रेडी हो रही हूँ पार्लर में। तो मैं यहाँ पर इतनी ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ कि मैं ना लेट हो गई हूँ। वहाँ पर सब लोग रेडी हैं और मेरा ही वेट कर रहे हैं कि मैं कब आऊँगी, और अभी तक मेरा हेयर ही यहाँ पर हो रहा है। तो अभी चलते हैं फटाफट से। पहले मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक, और मेकअप अच्छा हुआ था काफ़ी, बट मुझे थोड़ा हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लगा। बट मैं लेट हो रही थी तो मैं चेंज करवाने का भी टाइम नहीं था। तो अभी ये तो मेरा फाइनल लुक है, आप देख सकते हैं। लहंगा वगैरह सब कुछ, ज्वेलरी वगैरह मैंने ये सब पहना था। और अभी चलते हैं फटाफट से क्योंकि अब मुझे डांट पड़ने वाली है। मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। तो आप लोगों को मेरा लुक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और मुझे इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी ही शादी हो रही है। तो अभी चलते हैं घर पे, देखते हैं अभी क्या हो रहा है वहाँ पर। तो उसके बाद मैं घर पहुंची और मम्मी भी रेडी होके आ गए थे। एक्चुअली मैं थोड़ा दूर गई थी, मम्मी पास गए थे क्योंकि रिलेटिव्स ने आना था, इसलिए मम्मी घर के पास वाले पार्लर में ही रेडी हुए। और मम्मी भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और भाई की ड्रेस, भाई का ये जो लुक है ये मैंने ही मतलब सेलेक्ट किया था, क्योंकि भाभी का जो लहंगा था वो लेवेंडर कलर का था, उससे मैचिंग कुछ मिल नहीं रहा था, भाई पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मुझे ये वाइन कलर का अच्छा लगा और काफ़ी डिसेंट सा लगा। तो ये शिवम भी रेडी हो गया है। तो अभी चलते हैं दूल्हे राजों को लेके फटाफट से, क्योंकि अभी हमें काफ़ी दूर जाना है तो टाइम लगेगा रास्ते में भी हमें। तो चलते हैं फटाफट से। तो बाकी सारे रिलेटिव्स तो बाहर बस में बैठ गए हैं, और मैंने मम्मी पापा को बोला रुको रुको, तुम लोग की एक एक फोटोज़ में अच्छी अच्छी क्लिक कर देती हूँ। फटाफट से 2-4 पिक्स क्लिक करी और मैं कहा चलो चलो भागो भागो भागो। तो ये देखो गाइस, हमें रास्ते में इतना ज़्यादा जाम मिला और अंधेरा हो गया है, और अब अभी भी काफ़ी दूर है। अब हमें पता नहीं कितना टाइम और लग जाएगा। उसके बाद हम लोग वेन्यू पे पहुंच गए, और यहाँ पर मेरे फूफा जी मतलब रिलेटिव्स जो लोग जिनका पास पड़ रहा था घर से, वो लोग डायरेक्ट वेन्यू पर ही पहुंच गए थे और कुछ हमारे साथ आए थे। और अभी हम लोग निकलते हैं और दूल्हे राजा की थोड़ी पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर देती हूँ। तो प्लीज़ रेट करना मम्मी की साड़ी और भाई का कॉस्ट्यूम आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्योंकि मैंने ही सिलेक्ट किया है ये सब। तो रेट करके मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। फिर क्या हुआ, अभी हम लोग सारे बाहर जा रहे हैं गेट के बाहर, क्योंकि ढोल वाले भैया वहाँ पर खड़े हैं, ढोल बजाते हुए नाचते गाते आएंगे अंदर धूम धड़ाके से। तो आप चलते हैं अंदर, और जल्दी से रिंग सेरेमनी के लिए, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। हमारे घर का पहला फंक्शन था और बड़े भाई की शादी, तो मतलब खुशी तो मतलब आसमान पर थी, और बहुत ज़्यादा खुशी और थोड़ी सी घबराहट भी हो रही थी कि बस सब कुछ अच्छे अच्छे से हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। मम्मी की भी थोड़ी तबीयत ख़राब थी उस टाइम पे, और पापा की भी, तो इसीलिए वो थोड़ा और ज़्यादा मुझे टेंशन हो रही थी। बाकी फिर अब अंदर चलते हैं। तो फाइनली हम लोग अंदर पहुंच गए, और भाभी का वेट हो रहा था कि मैं सोची थी कहीं से दिख जाए भाभी, कहीं से दिख जाए, बट ठीक है, पता नहीं कहाँ पे है, मिल के आते हैं। तो जब तक अभी भाभी को आने के लिए थोड़ा टाइम था, तो कैमरा वाले भैया ने बोला कि आप फैमिली मेम्बर्स आ जाओ, जब तक आप लोगों की पिक्चर्स में क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि उनको कुछ शॉर्ट्स चाहिए होते हैं ना एल्बम वगैरह बनाने के लिए। तो उन्होंने कहा जब तक आ जाओ। तो पापा, भाई, शिवम हम सब आ गए, और हमारी अच्छी अच्छी पिक्चर्स हमने क्लिक करवाई यहाँ पर। तो फैमिली फ़ोटो होने के बाद उन्होंने कहा कि मम्मी पापा की भी कुछ पिक्चर्स उनको क्लिक करनी है, और मतलब वीडियो और फ़ोटो के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब मम्मी पापा की अभी पिक्चर्स वगैरह यहाँ पर क्लिक होंगे, कुछ शॉट्स लिए जाएंगे। तो कैमरा वाले भैया ने कहा कि जब तक भाभी को आने में टाइम है, आप लोग भी अपनी सोलो पिक्चर्स करवा लो, और क्योंकि फिर भाभी आ गई तो फिर टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर भाई भाभी की ही पिक्चर्स होंगी, फिर हम लोगों को कोई नहीं पूछने वाला। और ये यहाँ पर फिर स्टार्ट हो गया मम्मी पापा का फ़ोटो शूट।
और यहाँ मैं और भाई बातें करें कि हमें तो कोई पूछ नहीं रहा, हमारी भी तो कोई पिक्चर्स क्लिक कर दो। तो फाइनली मेरा नंबर आ गया, उन्होंने कहा आप भी अपनी सोलो पिक्चर्स क्लिक करवा लो। तो फाइनली यहाँ पे मेरा नंबर भी आ गया और यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स हुई, जिसमें से कुछ पिक्चर्स आपको मेरे इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिल जाएंगी। तो वहाँ पर भी जाओ और मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लो। तो यहाँ पर भाभी आ गई और उन्होंने हम सबको साइड कर दिया कि अब आप लोग साइड हो जाओ, दूल्हा दुल्हन की फ़ोटोज़ क्लिक होंगी। और बीच में मतलब मेरी कज़न्स को भी बीच में बुला लिया था और उन सबके साथ भाभी के और हमारे सबके बहुत सारे पोजेस भी उन्होंने क्लिक करे, वीडियो शूट किया। तो फिर अब टाइम था फाइनल एंट्री का, और ये साइड में मेरा छोटा भाई और भाभी का छोटा भाई, मतलब दोनों हैं जिन्होंने गेट से खोला है और उन दोनों की एंट्री हुई है इस तरीके से। तो फाइनली उसके बाद सारी रस्में वगैरह स्टार्ट हो गई, सारे गेस्ट वगैरह आए स्टेज पे, सबने अपने हिसाब से जो जो गिफ्ट देने थे भाभी को वो सब दिए। फिर चुन्नी वाली रस्म हुई, चूड़ियाँ पहनाने वाली रस्म, मतलब बहुत सारी जो रस्में होती हैं वो सारी कंप्लीट करी। फिर रिंग दोनों ने एक्सचेंज करी। तो वो मोमेंट बहुत ही अमेजिंग मोमेंट था, मतलब मज़ा आ गया था। तो अब हमें कोई फ़ोटोग्राफ़र नहीं पूछ रहा है कि आपकी भी पिक्चर्स हमें क्लिक करनी है या नहीं। अब फ़ोटोग्राफ़र क्या है, अब सिर्फ भाई भाभी के पिक्चर्स क्लिक करने हैं उनको। और वो लोग बेचारों ने खाना भी नहीं खाया है, उन लोगों को बेचारों को छोड़ ही नहीं रहे हैं, उनकी पता नहीं फ़ोटोज़ ही क्लिक कर रहे हैं और पता नहीं कब वो लोग खाना खाएंगे। उन दोनों को इतनी ज़्यादा भूख लग रही है। तो अब तो मम्मी भी ज़्यादा थक गए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है मम्मी का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है, तो वो भी परेशान हो जाते हैं। तो मम्मी भी अब कह रहे हैं कि बस करो फ़ोटोज़ जल्दी से खाना वाना खाओ और फिर चलते हैं घर। तो फाइनली हम लोग बाहर आ गए और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, और अब हम लोग चल रहे हैं घर। और आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे भाई भाभी को बेस्ट विशेज़ और अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देना मत भूलना। बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।